अय्यर और किशन के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खोने के हैं 5 बड़े मायने, कैरियर हुआ तबाह, अब बस आईपीएल से है आस। तो दोस्तों, आप सभी क्रिकेट प्रशंसक अब तक तो अवगत हो ही गए होंगे कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सूची से उठाकर बाहर फेंक दिया है। कारण कि वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर बीसीसीआई के ध्यान नहीं दे रहे थे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल नहीं रहे थे और विवशतावश भैया बीसीसीआई को कड़ा रुख इख्तियार करना पड़ा, क्योंकि बीसीसीआई किसी भी खिलाड़ी की बगावत नहीं कर सकता। और ये जो फैसला, यानी कि ये जो ऐतिहासिक फैसला बीसीसीआई ने लिया है, इसके 1 नहीं 2 नहीं कुल 5 बड़े मायने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के लिए। उन 5 बड़े मायनों पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या उनका कैरियर तबाह हो गया और अब कैसे वो अपना कैरियर बचा सकते हैं। इन सभी बातों पर प्रकाश डालेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर हमारे अपडेट्स पसंद आते हो आपको तो गुरु वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वहीं फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा और अगर वीडियो बहुत पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी अवश्य करिएगा। अब आ जाते हैं सबसे पहले मायने के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट खोया है, इसका सबसे बड़ा मायना, जो सबसे बड़ा मतलब निकल कर आता है कि इनके बिहेवियर से, जो इन्होंने बगावत किया उससे ना रोहित खुश हैं, ना द्रविड़ खुश हैं, ना बीसीसीआई सेक्रेटरी जैसा खुश हैं, ना बीसीसीआई सिलेक्टर खुश है। पूरी तरीके से हर तरफ से इनके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, जिस वजह से यह बड़ा एक्शन हमें देखने को मिला है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो भारत की तरफ से अगले 1 साल तक ये सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट ही नहीं बल्कि ओडीआई और टी20 फॉर्मेट भी आपको खेलते हुए मुश्किल ही दिखेंगे, क्योंकि भैया अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आपका नाम हट जाता है तो जब तक आप ट्रेंट बोल्ट ना हो, जब तक आप विराट कोहली ना हो, कि भैया बहुत टीम को आपको जरूरत है तभी आपको बुलाया जाता है। यहां पर तो बगावत करके आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अपना नाम निकलवाया है, तो अब ना रोहित शर्मा आपके आगे झुकने वाले हैं, वो हमने इस टेस्ट श्रृंखला में देख लिया, ना कोच राहुल द्रविड़ झुकने वाले हैं, ना बीसीसीआई सेक्रेटरी झुकने वाले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही नहीं बल्कि वनडे और टी20 फॉर्मेट से भी ये खिलाड़ी हाथ धो चुके हैं। और जो तीसरा उसका बड़ा एक्शन आपको देखने को मिलेगा कि न श्रेयस अय्यर का कंसीडरेशन होगा टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए, ना ही ईशान किशन। हालांकि श्रेयस अय्यर बहुत बमुश्किल ही अपना जगह टी20 वर्ल्ड कप में बना पाते, लेकिन किशन की जगह सुनिश्चित दिख रही थी। लेकिन अब इस बगावत के कारण किशन भी बाहर हो चुके हैं समीकरण से। राहुल का नाम सामने आ सकता है किशन की इस गतिविधि के कारण। चौथा जो पॉइंट है, इन 2 खिलाड़ियों के ऊपर भैया बीसीसीआई ने एक्शन लेकर एक बड़ा संदेश युवा खिलाड़ियों को भेजा है कि आपको बीसीसीआई के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ही करना पड़ेगा, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर ध्यान देना ही देना होगा, क्योंकि ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है भारतीय टीम का इतना मजबूत, जिस वजह से जो भारतीय टीम है, सीनियर मेंस टीम है, वो इतना अच्छा कर पाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बंच है टैलेंट का, वो बना बनाया रहता है, तैयार रहता है, पका पकाया रहता है, जिस कारण से संघर्ष नहीं करना पड़ता है कि भैया रोहित जाएंगे तो कौन, कोहली जाएंगे तो कौन, सचिन गए तो कौन, ऐसा समस्या नहीं आता है। अगर आप अन्य देशों के स्ट्रक्चर की बात करें, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की, पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर लें, श्रीलंकन क्रिकेट की बात कर लें, तो वहां पे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बिल्कुल भी डमाडोल है। श्रीलंका क्रिकेट उसी का खामियाजा अब तक भुगत रहा है। एक साथ जब तिलक रत्ने, दिलशान, संकारा, जयवर्धने ने साथ छोड़ा था, मलिंगा, उसके बाद से कोई रिप्लेसमेंट अभी तक आ ही नहीं पाया है। युवा खिलाड़ियों का टैलेंट पूल नहीं आ पाया। उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि जो श्रीलंकन टीम का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था वो मजबूत नहीं था। लेकिन भारतीय टीम, या यूं कह सकते हैं जो बीसीसीआई ने अभी तक सबसे बड़ा काम किया है कि अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया हुआ है, जिस वजह से टैलेंट पूल हमारे पास रहते हैं, बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है। जो 5वां पॉइंट निकल कर आया है कि भैया श्रेयस अय्यर तो सुधार कर रहे हैं, अपनी गलती जो उन्होंने कर दी है, जो उन्होंने बगावत बीसीसीआई से की, उस पर उन्होंने सुधार एक्शन ले लिया है, सुधार कर लिया है। सेमीफाइनल में रणजी ट्रॉफी वो खेलते हुए नजर आएंगे मुंबई की तरफ से, लेकिन किशन ने कोई सुधार नहीं किया, वो उल्टा हार्दिक पांड्या के शरण में चले गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हार्दिक जैसा खिलाड़ी किसका क्या कैरियर बनाएगा। पूरी तरीके से ईशान किशन के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं।
श्रेयस अय्यर के ऊपर तो उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, शायद उनकी वापसी कभी ना कभी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। साउथ अफ्रीका दौरे के बाद जब श्रेयस अय्यर भारत आए थे तब भी वो रणजी खेले थे, एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला नहीं खेला, उसके बाद सेमीफाइनल के लिए उन्होंने अपने आप को उपलब्ध कर दिया है। लेकिन किशन अभी भी बगावत पे उतरे हुए हैं, तो किशन अगर आगे सुधार नहीं करेंगे तो आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग आखिरी आस है उनके कैरियर के लिए, उस पर भी बीसीसीआई कड़ा रुख इख्तियार कर सकता है, कड़ा रुख इख्तियार कर सकता है कि किशन को आईपीएल से भी 1 साल के लिए 2 साल के लिए बैन कर दिया जाए, क्योंकि सब कुछ बीसीसीआई के कंट्रोल में है। चाहे आईपीएल हो, चाहे भारतीय टीम का सिलेक्शन प्रोसेस हो, चाहे नियमावली तय करना हो, सब बीसीसीआई के अंतर्गत आता है। तो बीसीसीआई से बढ़कर जब कुछ है ही नहीं तो बीसीसीआई से बगावत करके क्या फायदा। तो किशन को यह बात समझना होगा, जल्द से जल्द अपनी गलती को सुधार करना होगा, अन्यथा आईपीएल के खेलने पर भी संशय आ जाएगा, खतरा मंडराने लगेगा। तो ये पूरी 5 रिपोर्ट थी, आप कह सकते हैं कि 5 बड़ी बातें, 5 बड़े मायने जो निकलकर सामने आए, जो बड़ा एक्शन बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन के ऊपर लिया है। अभी देखना दिलचस्प रहता है कि भैया आगे का भविष्य इन दोनों खिलाड़ियों का क्या रहता है और कैसा संदेश युवाओं में जाता है। ईशान किशन कब अपनी गलती को सुधारते हुए नजर आते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि गुरु क्या किशन का कैरियर तबाह हो गया है या फिर अभी भी कुछ उम्मीद या आस बची हुई है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।